जय गौ माता, वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गंभीर सेवा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी के बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है, बहुत सारे वीडियोस जिन पे आप जाके समझ सकते हैं कीमोथेरेपी क्या है। बार बार पेशेंट से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीमोथेरेपी ली या कीमोथेरेपी लेके आए, 4 साइकिल लेके आए, 5 साइकिल लेके आए। अब कीमोथेरेपी लेने के बाद वो ये कहते हैं, अगर हमें पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। उन्हें जानकारी का अभाव होता है कि कीमो क्या है या कीमो ट्रीटमेंट नहीं है। जो कीमोथेरेपी ली जाती है वो कैंसर का ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी लेने से कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो आज हम वही बात कर रहे हैं कि कीमोथेरेपी, जब भी पेशेंट को फर्स्ट बार कीमोथेरेपी दी जाती है तो एज अ पेन किलर के रूप में कार्य करती है। मैंने हर वीडियो में बताया। तो कीमोथेरेपी लेने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपका कैंसर पूर्ण रूप से ठीक हो गया। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी आपके पेन को कम कर सकती है, जो कैंसर का साइज है उसके साइज को कम कर सकती है, एज अ पेन किलर के रूप में ही कार्य करेगी। जो आज हमारे पास सैकड़ों मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट आके खुद बताता है कि हमने वहाँ से इतनी कीमो, इतना रेडियोथेरेपी लिया, उसके बाद नेक्स्ट पेट सीटी स्कैन करवाया, उसके बाद कैंसर रिकरेंस बताया, मतलब कैंसर पुनः आ गया। तो बार बार कीमोथेरेपी करवाने से या बार बार पेट सीटी करवाने से कैंसर बढ़ना ही है। कैंसर की रिग्रोथ होती है और कैंसर का बढ़ने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। पहले बहुत ही स्लो और फिर हाई ग्रेड और बहुत ही स्पीड से आदमी समझ नहीं पाता, मात्र 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो आप कीमोथेरेपी करवा रहे हैं, रेडियोथेरेपी करवा रहे हैं, या अभी अभी आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आपको अभी पता चला है कि कैंसर है, कैंसर का इलाज करवाना है, तो किस क्षेत्र में जाना है और किस पैथी में जाए, किस तरीके से इलाज करवाएं। तो साथियों, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके निःशुल्क कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साथियों, कीमो और रेडियो एज ए पेन किलर, उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस आपको दिए। तो साथियों, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं है। बोला जाता है कि आपको कीमो दिया जाएगा, रेडियोथेरेपी दिया जाएगा, उसके लिए एक उससे पहले जो टेस्ट करवाया जाता है, बायोप्सी कंपलसरी होती है। बायोप्सी करवाने से रोग पड़ता है। एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह, मैंने हर बार बताया कि मधुमक्खी की छत्ते को आप अगर छेड़ते हैं तो दिक्कतें बढ़ती है। उसी तरीके से आपके ट्यूमर, जो ट्यूमर है, जो गांठ है, कैंसर है, वहाँ से टिश्यू लिया जाएगा, बायोप्सी की जाएगी। तो बायोप्सी करने के बाद समस्या बढ़नी है, सामान्यतः बढ़ेगी। बायोप्सी करवाने का इसलिए ही कहा जाता है कि वो आपको कीमो और रेडियो कितनी करेंगे, किस तरह की करेंगे, टाइप ऑफ कीमो, अलग अलग तरह की कीमो होती है, तो कौन सी औषध देंगे उसमें। जो कीमोथेरेपी है कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग, अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, तो कौन से दिए जाएंगे, हर तरह के कैंसर में अलग अलग होता है, उसका साइड इफेक्ट है, वो डॉक्टर को पता है। जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट आपको कीमो दे रहा है, रेडियोथेरेपी दे रहा है, उसको सब पता है कि ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ट्रीटमेंट होता तो कीमो लेने के बाद सब पेशेंट ठीक हो जाते, रीअक्रेंस नहीं होता। और 4th स्टेज कैंसर के नाम किया कोई कैंसर नहीं होता, या 4th स्टेज कैंसर का होता ही नहीं, क्योंकि इस कीमो में फर्स्ट स्टेज में ठीक हो जाना है। फर्स्ट स्टेज कैंसर ही रेडियो और कीमो में ठीक हो जाता, तो 4th स्टेज कैंसर कैसे होता। 4th स्टेज कैंसर होता है, पूरी बॉडी में कैंसर होता है, मेटास्टेसिस। डॉक्टर ये बोलते थे 4th स्टेज है या पूरे शरीर में स्प्रेड हो चुका है। क्यों? कीमो तो आपने पहले ली थी, और कीमो लेने से ठीक होता तो 4th स्टेज क्यों हुआ? रेडियोथेरेपी लेने से ठीक होता तो 4th स्टेज कैंसर क्यों? 4th स्टेज कैंसर है तो इसका मतलब ठीक कुछ नहीं होता। आपकी संतुष्टि है। लोग लाखों खर्च करने के बाद ये कहते हैं, सर उन्होंने ये कहा, ऑरल कीमोथेरेपी, टारगेट कीमोथेरेपी, इंजेक्शन बेस थेरेपी, हर तरह की, यूएसए बेस, जर्मन बेस, अलग अलग तरह के नाम दे दीजिए। फार्मा कंपनियों का षड्यंत्र है, स्पष्ट है। फार्मा माफिया इतना बड़ा है, हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। शायद ये भी वीडियो डिलीट कर दिया जाए, कर सकते, चैनल पे डिलीट कर सकते हैं। जो औषध आपको दी जाती है, जो थेरेपियाँ दी जाती है, कीमो रेडियो, ये ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप कीमो या रेडियो लेने से पहले संस्थान में निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको सही बताएंगे, हम आपको जो हमारे एक्सपीरियंस, जो पेशेंट ठीक होते हैं उनके बारे में बताएंगे। आज 4th स्टेज एडवांस कैंसर की स्टेज हो जाती है, जब पेशेंट असाध्य हो जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है। और हम मात्र गौ माता के पंचगव्य, पारंपरिक चिकित्सा, गौ माता के पंचगव्य से बनी हुई औषध, प्राकृतिक इम्यूनोथेरेपी, जो इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करती है। आपका शरीर रोगों से कब लड़ता है? जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है।
प्रतिरोधक क्षमता कब अच्छी रहेगी? जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो इम्यून सिस्टम अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। इम्यूनोथेरेपी आपके इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो आप हर रोग से फाइट कर सकते हैं। आपका कैंसर, आपकी बॉडी लड़ेगी आपके लिए, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहिए। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करवाने से पहले जरा सोचिए कि क्या आपका डिसीजन सही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और निःशुल्क हम आपके लिए उपलब्ध हैं। ये एनजीओ आपके लिए, ये सेवा संस्थान आपके लिए, हम आपके लिए। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, परामर्श लीजिए। बात करने का कोई पैसा नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीमो और रेडियो ले तो रहे, एक दिन डॉक्टर बोल जाएगा बस अब और नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी वेट कम है, पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं है, पेशेंट का फिजिकल स्थिति अच्छी नहीं है, कई समस्या है जो कीमो और रेडियो के बाद जो साइड इफेक्ट्स होंगे। अब आज इस सेल फोन कौन यूज़ नहीं कर, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, अब देखिए उनके क्या नुकसान है, समझिए। नुकसान है इसलिए लिखा हुआ है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम।